हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की वर्कशीट 18 करेंगे। तिथि है इसकी 6 सितंबर 2021 और इसका जो विषय है वो है भिन्न। इसमें हम भिन्न की अवधारणा के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, भिन्न क्या होता है। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। मान लीजिए आपके पास एक गोला है, अब उसके आप 2 पार्ट कर लीजिए, नहीं 4 हिस्से कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा ये फ्रैक्शन हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। देखो, हम भिन्न समझते हैं। एक बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, भिन्न की आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है। अब यहाँ पर एक गोला है, ठीक है। अब इस गोले के हमने क्या किए, इस गोले के हमने 4 हिस्से कर लिए, ठीक है। अब इन 4 हिस्सों में से क्या है, एक हिस्सा हम लोगों ने भर दिया। तो अब क्या होगा, पहले तो इसके कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, तो 4 हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद ऊपर हम क्या लिखेंगे, इसमें से एक भर चुका है तो हम ऊपर लिख देंगे 1। तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी 1/4, 1/4, ठीक है। ये जो बीच में होता है इसको बट्टे कहते हैं। तो 1/4, 1/4 का क्या मतलब है कि नीचे 4 है, यानी 4 भागों में ये जो है विभाजित है और इसमें से जो एक है वो भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये भी 4 भागों में विभाजित है, तो नीचे 4 आ जाएगा। अब इसमें कितने भरे हुए हैं, 2 भरे हुए हैं, तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2/4। 2/4 का मतलब होगा कि कोई भी चीज़ 4 भागों में विभाजित है और इसमें से 2 जो है भरी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसी प्रकार से हो जाएगा, इसमें भी 4 भागों में विभाजित है और 3 भरे हुए हैं, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब देखते हैं नोट। पहला, एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। बराबर का मतलब, देखो यहाँ पर गोला है, गोला का मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से इसके 4 हिस्से कर रही हूँ। अब इन चारों हिस्सों में क्या, ये वाला जो 2 भाग हैं वो छोटे हैं, ये वाले 2 भाग बड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चारों भाग हैं वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो भिन्न में हो पाएगा। भिन्न में हम व्यक्त करने से पहले हम देखेंगे कि चारों जो भाग हैं वो विभाजित किए गए हैं, तो वो सही मात्रा में विभाजित हैं कि नहीं, यानी कि वो सब भाग बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा, 5/7 में 5 अंश और 7 हर है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 5/7 लिखती हूँ तो इसमें मैं जो ऊपर वाला होगा वो क्या मानूंगी, अंश मानूंगी, और नीचे वाला जो है हर मानूंगी। ये सिर्फ 5/7 में ही नहीं, कोई भी हम भिन्न लिखते हैं उसमें माना जाता है। मान लो मैं 1/4 लिखूँ तो 1/4 में ये जो ऊपर वाला हमने लिखा, 1/4 में जो हमने ऊपर वाला 1 लिखा, ये क्या होगा, अंश होगा। नीचे वाला जो होता है वो हर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने की, ऊपर वाला हमेशा भिन्न में अंश होता है, नीचे वाला हर कहलाता है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या हो जाती है अंश, नीचे वाली संख्या हो जाती है हर। अब आइए भिन्न को हम संख्या रेखा पर समझें। अब यहाँ पर क्या है, एक संख्या रेखा हम लोगों ने ले ली है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, पहले यहाँ पर देखो बीच में 1/2 क्यों है। अब 1/2 का क्या मतलब है, नीचे क्या है, 2 है, जो हमारा हर है वो 2 है। तो 2 का क्या मतलब होता है, 2 का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो है 2 भाग में विभाजित है और उसमें से एक जो है उसको हम शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो 1/2 का मतलब है कि 2 भाग हैं किसी भी चीज़ के। तो ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है। ज़ीरो को तो हम कुछ मानते नहीं है ना, तो ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है। 2 भाग हो गए। अब 2 भाग में से ये पहला भाग है, इसलिए इसको 1/2 लिखेंगे। पहला भाग है तो 1 लिखेंगे और बट्टे नीचे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 भाग हैं टोटल। समझ गए ना आप। अभी हम नीचे थोड़ा और समझते हैं इसको। ये देखिए, इस संख्या रेखा पर नजर डालिए, यहाँ पर क्या है, कितने भाग हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट हैं कि नहीं है, 0 को तो नहीं मानेंगे। आगे की देखो, 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर 4 हिस्से हैं तो हम नीचे 4 लिख देंगे, हमारा हर 4 हो जाएगा, ये तो है ही। अब देखो, पहला जो पार्ट है उसे हम 1/4 बोलेंगे, क्योंकि पहला है इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/4। अब जो दूसरा वाला भाग है इसको हम 2/4 बोलेंगे, तीसरे वाले को हम 3/4 बोलेंगे, ठीक है। और चौथे वाले को हम 4/4 बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो 4/4 का क्या मतलब है कि 4 हिस्से हैं और उसमें से हम चारों को ही दर्शा रहे हैं। तो 4 में से अगर हम चारों को ही दर्शा रहे हैं तो यानी वो पूरा भरा हुआ है, उसमें कोई भी नहीं है, पूरा ही तो भरा हुआ है। 4 में से 4 को दर्शा रहे हैं, तो इसको हम 1 भी बोल सकते हैं, इसको हम पूरा 1 बोल सकते हैं कि हाँ उसमें पूरा 1 है वो, ठीक है। तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से इस संख्या रेखा पर गौर डालिए। अब क्या है यहाँ पर,
कितने जो है पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं। अब 8 में से जो पहला पार्ट है, इन 8 में से जो पहला है वो 1/8 हो गया, दूसरा 2/8 हो गया, तीसरा 3/8, उसके बाद 4/8, 5/8, 6, उसके बाद 7/8, उसके बाद 7/8 के बाद 8/8 आएगा। अब 8 में से 8 भरे हुए हैं यानी ये पूरा 1 है, तो यहाँ 8/8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर समझा। भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। ठीक है, अब आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो आपको करने हैं अपनी कॉपी में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पर रोल प्ले कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, रोल प्ले कंपटीशन हमारे नए चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर होने जा रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें आपको सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस भी मिलेंगे और ये कंपटीशन बिल्कुल फ्री है, तो आप इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इस कंपटीशन में आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक मैंने दे रखी है उसे आप देख लीजिए। उसमें आपको इस कंपटीशन की सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, और ज़रूर हिस्सा लीजिए प्राइजेस जीतने के लिए। आइए अब अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसमें जो आपका प्रश्न 1 है वो क्या है, देखो प्रश्न 1 है, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। संख्या रेखा पर दर्शाना है, जैसे हमने ऊपर करा ना वैसे ही करना है। किसको करना है, देखो 2/3 और 1/3 को, 2/5, 1/5, 1/6, 5/6 और डी है 3/7 और 6/7। आइए अब इसे करते हैं। देखो पहला क्या था, 2/3 और 1/3। अब इसको हम दर्शाएंगे तो कैसे होगा, ये देखो संख्या रेखा बना ली। अब यहाँ पर नीचे के दोनों जो हरे हैं वो है 3। ठीक है, 3 है तो इसका मतलब क्या है, 3 हिस्से होंगे, 1 2 3, 3 हिस्से कर दिए। अब पहला हिस्सा हो गया 1/3 और दूसरा हिस्सा हो गया 2/3 और तीसरा वाला 1 हो गया, 1 बन गया पूरा। ठीक है, इसी प्रकार से बी देखिए, बी है 2/5 और 1/5, तो इसमें नीचे क्या है, हर क्या है 5 है, तो यानी 5 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से कर दिए। पहला वाला हिस्सा कहलाएगा 1/5, दूसरा 2/5, तीसरा 3/5, फिर 4/5, उसके बाद 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो सी वाला करते हैं। सी है 1/6 और 5/6। अब नीचे 6 है तो यानी 6 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला कहलाएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 1। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। यहाँ पर आपको क्या कहा गया था कि निरूपित करो यानी दर्शाओ। तो यहाँ पर दर्शाने के लिए ना आपको यहाँ 2/5 और 1/5 को दर्शाना है, तो यहाँ 1/5 पे गोला कीजिए और 2/5 पे गोला कीजिए। ठीक है, क्योंकि स्पेशली आपको इन्हीं को दर्शाने के लिए कहा गया है, तो आप इन पे गोला करके ना दर्शा सकते हैं। ठीक है, जिन जिन को दर्शाने के लिए कहा गया उन पे आप गोला करते जाइए, जिससे वो स्पेशली निरूपित कर सके हम उन लोगों को, मतलब उन संख्याओं को। तो 1/6 और 5/6 इन दोनों को दर्शाना है। अब डी प्रश्न है 3/7 और 6/7, तो यहाँ पर भी हम संख्या रेखा बनाकर 3/7 और 6/7 को दर्शा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका ये वाला प्रश्न हो जाता है पूरा। ठीक है, इसके मैंने सारे पार्ट्स आपको करवा दिए। प्रश्न 2 है, संख्या रेखा पर बिंदु ए और बी के लिए भिन्न लिखें। अब यहाँ पर ये आपकी एक संख्या रेखा है। अब इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग हैं। तो यहाँ पर ये तो निश्चित हो गया कि नीचे वाला जो हम लिखेंगे वो 6 लिखेंगे। अब ये 1/6 है, ये क्या कहलाएगा 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6 और ये 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि ए बिंदु 2/6 है और बी बिंदु 5/6 है। ठीक है, प्रश्न 3 देखो, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। अब यहाँ भिन्न के रूप में आपको लिखना है, तो यहाँ पर क्या है देखो 1 2 3 4 है, इसके जो टुकड़े किए गए हैं, इसके जो भाग किए गए हैं 4 किए गए हैं, तो हर हमारा 4 हो जाएगा। इसमें से 3 जो है भरे हुए हैं, तो जो हमारा अंश है वो 3 कहलाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हैं, तो हर हमारा 8 हो जाएगा। 2 भरे हुए हैं तो अंश हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 4 देखो, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाएं। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आकृति आपको दे रखी थी, आपको लिखना था इसका भिन्न। यहाँ पर आपको भिन्न दे रखा है, आपको इसकी आकृति बनानी है। पहला है 3/4, दूसरा 3/5 और तीसरा 2/6। आइए इसको करते हैं हल। तो यहाँ पर देखो पहला क्या था 3/4, इसके लिए मैंने गोला लिया, उसके 4 जो है हिस्से कर दीजिए और उसमें से मैंने 3 भर दिए, तो ये 3/4 हो गया।
बी था 3/5, अब यहाँ पर मैंने 5 हिस्से किए और 3 भर दिए, ये 3/5 हो गया। सी था 2/6, यहाँ पर मैंने इसके 6 हिस्से किए और 2 भर दिए, तो ये 2/6 हो गया। तो कोई भी आकृति बनाकर आप इस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी जो पूरी वर्कशीट है वो हो जाती है समाप्त। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।